नमस्कार। आशा करता हूं कि इस कोरोना के समय में सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और जो चीजें हमें इस समय में करनी चाहिए वो सब कर रहे होंगे, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना। देखा जाए तो कोरोना ने हमें जिंदगी जीने के कई नए अंदाज सिखा दिए हैं। मेरी वाइफ योगिता ने एक कॉन्सेप्ट मेरे को दिया कि किस तरह से ये चलती हुई जिंदगी एकदम से थम गई और किस तरह से रंग बिरंगी लिबासों में जो जिंदगी थी वो एक तरह से बेरंग होने की स्थिति पे आ गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने, इस पूरे पेंडेमिक ने दुनिया को जिंदगी जीने के नए अंदाज सिखा दिए और शायद अब हमें अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदलना होगा। ये सब चीजें हमें अपनाए रखनी होंगी और इसके परे भी हमें सोचना होगा। जैसे कि अगर आपने देखा हो, अभी इतने दिन लॉकडाउन रहा तो प्रदूषण बहुत कम हो गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि साल में 15 दिन, 10 दिन कोई वर्ल्ड में कोई ऐसी एक मुहिम चलेगी कि कुछ लॉकडाउन हमें करना पड़ेगा जिससे प्रदूषण कम हो जाए? तो इसी सोच पर एक कविता मैंने, अपनी वाइफ ने जो कॉन्सेप्ट मेरे को दिया, मेरी वाइफ ने, उस पे मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक हमने बनाया है कि कोरोना टाइम्स अ टाइम टू लर्न द न्यू वेज ऑफ लाइफ। कोरोना टाइम्स एक वक्त जिंदगी जीने के नए अंदाज सीखने का। तो इसको मैं कविता आपके सामने रख रहा हूं कि मुख्तलिफ लिबासों में लिपटी हुई जिंदगी, मुख्तलिफ लिबासों में लिपटी हुई जिंदगी मुख्तलिफ अंदाजों में इठलाती रही। मुख्तलिफ लोग मिले, मुख्तलिफ हालात आए, मुख्तलिफ सुबह दोपहर की ओस और तपिश में, मुख्तलिफ उतार चढ़ाव में, कभी उड़ती कभी रेंगती, मुख्तलिफ जज्बातों पे सवार, मुख्तलिफ हालातों से जूझती लड़ती रही, पर जिंदगी चलती रही, जिंदगी चलती रही। कि तभी एक अनजान, अदृश्य, सूक्ष्म परंतु ताकतवर दुश्मन ने जिंदगी के दरवाजे पर दबे पैर दस्तक दी। कुछ समय लगा पर आखिर दुश्मन का नाम पता चल गया। यह दुश्मन कोरोना कोविड-19 था। अदृश्य, सूक्ष्म, ताकतवर दुश्मन, अचंभित, विचलित, भयभीत, हर जन हर मन। दुनिया थमती दिखी और जिंदगी लड़खड़ाती दिखी। कई मासूम जाने गई। कुदरत ने एक चादर क्या खींची, मानो सब रेत के घरौंदे सा बिखरने लगा। इस मुश्किल घड़ी में हमने बिखरे को समेटना सीखा, अपनी चादर में सिमटना सीखा। इस कठिन दौर में हमने बहुत कुछ नया भी देखा। इस दुनिया की रफ्तार जो ना रुकने के लिए जानी जाती थी, हमने देखा यह थम भी सकती है। सहारनपुर से गंगोत्री दिखने लगी, जलंधर से धौलाधार की चोटियां चमचमाने लगी। मोर रोड पर नाचे तो हिरण शहरों की सैर को आए। तो क्या कुदरत ने हमें कोई चेतावनी दी? शायद कुदरत को भी रिबूट की जरूरत थी। जैसे हम कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो कुदरत को भी शायद रिबूट की जरूरत थी। शायद अब जिंदगी जीने के नए तरीकों को सीखना होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए क्या अर्थ लॉकडाउन हर साल होगा? सोचिए। कोरोना से जंग जारी रहेगी और जारी है, और हम ये जंग जीतेंगे भी। पर सोचिए, शायद इसने हमें खुद से मिला दिया। जो प्रतिभाएं समय के रेत में दफन थीं, उन्हें फिर से जगा दिया। तो क्या साल में हर 15 दिन, 10 दिन फिर हम खुद को टटोलेंगे? कोरोना को तो जाना ही होगा, पूरी दुनिया लगी हुई है।
पूरी दुनिया के मेडिकल साइंसेज के लोग लगे हुए हैं इसका वैक्सीन तैयार करने के लिए। अथक मेहनत हो रही है। पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल्स, पुलिस कर्मी, सेना, सब लोग लगे हुए हैं। मेडिकल साइंस पूरे की पूरी इस पे डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। तो और सब लोग एकजुट होकर सॉलिडेरिटी से इसका सामना कर रहे हैं। तो कोरोना को तो जाना ही होगा। अपनी कविता पे आते हैं, कोरोना को तो जाना ही होगा, पर जीवन जीने के नए तरीके भी जारी रखने होंगे। क्या अब हर साल 15 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता अर्थ लॉकडाउन कर प्रदूषण रोकेंगे? अपने आप को जानेंगे, खुद से मिलेंगे और कुदरत से रूबरू होंगे। सोचिए, ताकि जिंदगी चलती रहे और जिंदगी चलती रहेगी। तो ये एक कविता है नई सोच के साथ कि कोरोना के लिए तो हम सब लड़ रहे हैं, एकजुटता से लड़ रहे हैं, सॉलिडेरिटी से लड़ रहे हैं, संयम से लड़ रहे हैं, पेशेंस से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया लगी हुई है इसको खत्म करने के लिए। तो ये तो जाएगा। जब पूरा सब लोग एक शिद्दत से, एक पूरी एकजुटता से कोशिश कर रहे हैं, तो कोरोना तो जाएगा ही, इसको जाना ही है। लेकिन ये कठिन समय, ये मुश्किल वक्त जो हमें जीवन जीने के नए अंदाज सिखा रहा है, उस पर हमें और सोचना होगा। तो ये इस कविता में इस सोच के साथ मैं विदा लेता हूं आज अभी के लिए कि हमें सोचना होगा कि क्या नॉर्मल हालात में भी हमें 7 दिन का, 10 दिन का अर्थ लॉकडाउन लेना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, हमारी और समस्याएं जो प्रदूषण की हैं वो कम हो, और हम सब, सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर को, अपने खुद को जाने। तो इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। फिर हाजिर होऊंगा किसी नई पोएम के साथ, नए विचार के साथ, नई सोच के साथ। और एक गुजारिश अंत में, अगर आपको मेरे विचार, मेरी कविताएं, मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।